गनशॉट इंजरी से उसकी डेथ हुई। मेरे खिलाफ एलिगेशन कुछ नहीं, आपने सिर्फ बाल पकड़े उसके, और क्या किया सर? भाई पहले आपने पत्थर मारा, सर पे लगा उसके, फिर आप भी साथी ने तमंचा मारा तो उसकी छाती में लगा, सीने पे लगा। भाई आपके खिलाफ अगर एलिगेशन है भी तो बहुत से बहुत गुस्से का हो सकता है, सिंपल हर्ट का हो सकता है। एक पत्थर ही तो मारा आपने। भाई जिस आदमी के सीने में गोली लगी हो उसको आपने केवल बाल पकड़ के 2-4 चांटे मार दिए हो तो कौन सी बड़ा भारी अपराध कर दिया आपने। आपके बाल किसी थोड़ी ना मरा है वो। तो मेरा मैडम क्या कुछ भी केस बनाते रहते हो आप। ऑफेंस थी 23, 307, 34, 302, 34। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ही डाई? डाइट सेम डे। गनशॉट इंजरी से उसकी डेथ हुई। अदर को एक्यूज ने इंक्रीज कॉस्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा शुभम। पैरा 4 पढ़िए एक बार। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4/5/2019 को फरियादी शैलेंद्र द्रांगी अपने दोस्त अंकित पंथी, अभिषेक रघुवंशी, अंशुल शर्मा के साथ सिरोंज रोड पर बॉम्बे विलास ढाबे पर खाना खाने गया था। रात करीब 9:30 बजे ये लोग खाना खा रहे थे, तभी राजौदा रोड के छोटू उर्फ संजीव बघेल उसके दोस्त शुभम रघुवंशी और रोशन राजपूत के साथ स्कूटी पर आए और स्कूटी से उतरकर उन लोगों की टेबल के पास आ गए। कहने लगे कि घूर कर क्यों देख रहे हो। इस बात पर से झगड़ा होकर मारपीट होने लगी। शैलेंद्र ने माथे पर शुभम के पत्थर मारा। शैलेंद्र के माथे पर? शैलेंद्र के माथे पर शुभम ने पत्थर मारा। खून निकलने लगा। अंशुल शर्मा, अंकित पंथी, अभिषेक रघुवंशी शैलेंद्र को लेकर अस्पताल के पास रामू मेडिकल स्टोर पर इलाज कराने गए, तभी छोटू उप संजीव बघेल स्कूटी पर रोशन और शुभम को बैठाकर आ गया और स्कूटी को खड़ा करके छोटू उप संजीव ने कमर से कट्टा निकालकर जान से मारने की नीयत से अंशुल के सीने में गोली मार दी। शुभम उसके बाल पकड़कर मारने चढ़ गया। रोशन अंकित पंथी की चाकू से मारपीट करने लगा। वहां पर खड़े राहुल बघेल, संजय गुप्ता, सचिन नामदेव तथा रामूपाल ने घटना देखी है। फिर वो लोग वहां से भाग गए। एज पर द प्रोसिक्यूशन केस मेरे खिलाफ एलिगेशन कुछ नहीं, आपने सिर्फ बाल पकड़े उसके, और क्या किया सर? भाई पहले आपने पत्थर मारा, सर पे लगा उसके, फिर आप भी साथी ने तमंचा मारा तो उसकी छाती में लगा, सीने पे लगा। उसके बाद आप उसके साथ स्कूटी में बैठ के गए और फिर वहाँ भी चेटने लगे। क्या चेटना वर्ड लिखा ना, चेटने लगे? हाँ सर। तो मतलब आप गए तो आपने केवल वफादारी निभाई, अपने साथी के साथ में साथ साथ गए, लेकिन आपने कोई हथियार नहीं चलाया आपने। सर बेयर हैंडेड बताया एक बात। दूसरा बात वही मैं कह रहा हूँ, भाई आपके खिलाफ अगर एलिगेशन है भी तो बहुत से बहुत गुस्से का हो सकता है, सिंपल हर्ट का हो सकता है। एक पत्थर ही तो मारा आपने और फिर एक आध चाटे मार दिया आपने। बाल पकड़, जिस आदमी के सीने में गोली लगी हो उसको आपने केवल बाल पकड़ के 2-4 चांटे मार दिए हो तो कौन सी बड़ा भारी अपराध कर दिया आपने। सर ये खाने के वहाँ पर इनका आपस का विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। इस पार्ट के लिए एलिगेशन ये बताया गया कि छोटू ने एक फायर किया जो उसको लगा। मेरे खिलाफ एलिगेशन था कि मैंने पत्थर मारा लेकिन कोई चोट नहीं थी, नहीं आई उस पार्ट पर। दूसरी चीज़ उसमें एलिगेशन था कि मैंने गोली लगने के बाद बाल पकड़ के खींचा, ऐसा इनका कहना। लेकिन उस पार्ट से भी कहीं कोई मतलब नहीं है भाई। अगर बाल खींच भी लिया, मरा तो गोली से ही है वो। सर मेरे आपके बाल किसी थोड़ी ना मरा है वो। तो मेरा मैडम क्या कुछ भी केस बनाते रहते हो आप। सर मेरी एक प्रेयर सर, एक सडन झगड़ा था, यंग लड़के हैं, इतने सीधे बच्चे हैं, सब जैन लोग हैं ना, 4.5 रघुवंशी लोग हैं, 4.5 साल से कस्टडी में। वैसे रघुवंशी लोग सीधे होते ही हैं। छोटा मोटा झगड़ा हुआ, पत्थर मारा, बताओ 302 लगा दिया इनके ऊपर। बड़ा दुर्भाग्य भाई। क्या ऑर्डर मेरिट्स में चाहिए कि आप इसमें हम डिसमिस कराएं?